टाइगर हिल ठीक मेरे पीछे है और टाइगर हिल के ठीक सामने खड़े हुए हैं वो टाइगर जिन्होंने उस पर फतह प्राप्त की थी। परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव 1999 से लेकर के सर आज तक क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है उस टाइगर हिल से? 25 साल की यहाँ के की अगर मैं बात करूं बदलाव की, तो वादियाँ तो वही हैं, हवाएं बदली हुई हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज है, बाकी इन पहाड़ियों की वो कहानियाँ आज भी वही हैं, इनमें कुछ नहीं बदला। और ये हमारे लिए दिन प्रतिदिन एक नए पुनीत धाम की तरह बनता चला गया। ये सैनिकों के लिए धाम है, और क्योंकि इन पहाड़ियों की हर पत्थर के ऊपर एक हिंदुस्तान के सैनिक ने अपने लहू से हिंदुस्तान के शौर्य वीरता पराक्रम का एक अध्याय जोड़ा है। तो ये 25 साल आज जब इन पहाड़ियों को देखता हूं तो लगता ही नहीं कि 25 साल, लगता है कि कल की ही तो बात है। लेकिन ये फैक्ट है, सच्चाई है कि 25 साल बीत गए और आज हम कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मना रहे हैं। ये फक्र भी होता है और एक दुख भी कहीं ना कहीं होता है कि जो हमारे साथ लड़े थे वो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसा कोई किस्सा जिसे आप हर दिन याद करते हो उस वार का? बिल्कुल, ये वो तोलोलिंग टॉप है जहाँ पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था, और मैंने देखा था कि यहाँ हमारे 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान शहीद हुए। ये पीछे वो टाइगर हिल है जहाँ पर हम 7 ही जवान चढ़ पाए थे और 7 में से 6 शहीद हुए। तो वो पल तो मैं जीवन में कभी भूल ही नहीं पाऊंगा कि जो हम फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है, देखा है कि मुझे मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड कर रहा होता, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा उसका सर निकलता हुआ मैंने देखा है। किसी को सीने में गोलियाँ लगती हैं तो उसके फेफड़ों से खून की बाहर फुहारें निकलती हुई देखी हैं। मैंने देखा है कि एक जवान की जब यहाँ से गर्दन कट जाती है, चारों तरफ खून की क्या बौछारें होती हैं, और वो बिना सर के धड़ 2 कदम तक चलता है, फिर जमीन पर गिरता है। मैंने देखा है कि मेरे साथी के दोनों हाथ, दोनों पैर कट गए हैं। लेकिन ये एक गर्व भी हुआ कि भारत माँ के इन बेटों के अंतिम समय में भी चेहरों के ऊपर उदासी की शिकस्त नहीं थी, बल्कि मुस्कुराते हुए अपनी भारत माँ की गोद में सूते चले जा रहे थे। शायद वही एक ऐसी शक्ति थी, वही ताकत थी कि जिसने उनके प्राणों के बाद इस टाइगर हिल टॉप की जीत सुनिश्चित कर दी। और टाइगर हिल की जीत कारगिल का यू टर्न था, उसके बाद सीज फायर होने लग गया था। और आज 26 जुलाई उसी का एक उत्सव है जो हम पूरा देश, पूरी सेना बड़े गर्व से मनाती है। सर 25 साल पहले भी प्रधानमंत्री सेना के साथ खड़े हुए थे, देश के साथ भी खड़े हुए थे, आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। कल पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद होंगे। क्या लगता है उस वक्त की सेना से लेकर के आज तक 25 साल में कितना परिवर्तन आया है? देखिए, सेना की टेक्नोलॉजी में तो ज़रूरी है, क्योंकि जो है हम एक ऐसे वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का युग है, और नई नई टेक्नोलॉजी जितनी भी हम उसको अडॉप्ट करेंगे उतना ही हमारे काम आसान होंगे, उतनी ही हमारी कार्य क्षमता बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आज भारतीय सेना नई टेक्नोलॉजी से लैस है, ट्रेनिंग के बदलाव हुए हैं, तो ये सब चीज़ें सेना को सशक्त बनाती हैं। और ये जो देश के प्रधानमंत्री की बात है, जब जब इस राष्ट्र के ऊपर कोई भी संकट आया है, तो चाहे लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के और आज नरेंद्र मोदी जी तक, हर एक प्रधानमंत्री, हर एक देश की आवाम, देश का जन जन भारत माँ के इन शूरवीर पुत्रों और पुत्रियों के साथ में खड़ा हुआ है। और ये जो भारतीय सेना के सैनिक हैं, ये जब उसके पीछे देश खड़ा होता है, इसके कदमों में जान पड़ती है और वो पल भर के अंदर अपने इस राष्ट्र के लिए कुर्बान हो जाता है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो योगेंद्र सिंह यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने 17 गोलियां खाई और उसी के साथ फतह की और चोटी पर झंडा भी फहराया। हमसे बात कर रहे थे। टाइगर हिल ठीक मेरे पीछे है और टाइगर हिल के ठीक सामने खड़े हुए हैं वो टाइगर जिन्होंने उस पर फतह प्राप्त की थी। परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव 1999 से लेकर के सर आज तक क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है उस टाइगर हिल से? 25 साल की यहाँ के
देखिए, अगर मैं बात करूं बदलाव की, तो वादियाँ तो वही हैं, हवाएं बदली हुई हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज है, बाकी इन पहाड़ियों की वो कहानियाँ आज भी वही हैं, इनमें कुछ नहीं बदला। और ये हमारे लिए दिन प्रतिदिन एक नए पुनीत धाम की तरह बनता चला गया। ये सैनिकों के लिए धाम है, और क्योंकि इन पहाड़ियों की हर पत्थर के ऊपर एक हिंदुस्तान के सैनिक ने अपने लहू से हिंदुस्तान के शौर्य, वीरता, पराक्रम का एक अध्याय जोड़ा है। ये 25 साल आज जब इन पहाड़ियों को देखता हूं तो लगता ही नहीं कि 25 साल, लगता है कि कल की ही तो बात है। लेकिन ये फैक्ट है, सच्चाई है कि 25 साल बीत गए और आज हम कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मना रहे हैं। ये फक्र भी होता है और एक दुख भी कहीं ना कहीं होता है कि जो हमारे साथ लड़े थे वो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसा कोई किस्सा है जिसे आप हर दिन याद करते हो उस वार का? बिल्कुल, ये वो तोलोलिंग टॉप है जहाँ पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था, और मैंने देखा था कि यहाँ हमारे 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान शहीद हुए। ये पीछे वो टाइगर हिल है जहाँ पर हम 7 ही जवान चढ़ पाए थे और 7 में से 6 शहीद हुए। तो वो पल मैं जीवन में कभी भूल ही नहीं पाऊँगा कि जो हम फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है, देखा है कि मुझे मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड कर रहा होता, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा उसका सर निकलता हुआ मैंने देखा है। किसी को सीने में गोलियाँ लगती हैं तो उसके फेफड़ों से खून की बाहर फुहारें निकलती हुई देखी हैं। मैंने देखा है कि एक जवान की जब यहाँ से गर्दन कट जाती है, चारों तरफ खून की क्या बौछारें होती हैं, और वो बिना सर के धड़ 2 कदम तक चलता है, फिर जमीन पर गिरता है। मैंने देखा है कि मेरे साथी के दोनों हाथ, दोनों पैर कट गए हैं, लेकिन ये एक गर्व भी हुआ कि भारत माँ के इन बेटों के अंतिम समय में भी चेहरों के ऊपर उदासी की शिकस्त नहीं थी, बल्कि मुस्कुराते हुए अपनी भारत माँ की गोद में सोते चले जा रहे थे। शायद वही एक ऐसी शक्ति थी, वही ताकत थी कि जिसने उनके प्राणों के बाद इस टाइगर हिल टॉप की जीत सुनिश्चित कर दी। और टाइगर हिल की जीत कारगिल का यू टर्न था, उसके बाद सीज फायर होने लगे, और आज 26 जुलाई उसी का एक उत्सव है जो हम पूरा देश, पूरी सेना बड़े गर्व से मनाती है। सर, 25 साल पहले भी प्रधानमंत्री सेना के साथ खड़े हुए थे, देश के साथ भी खड़े हुए थे, आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। कल पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद होंगे। क्या लगता है उस वक्त की सेना से लेकर के आज तक 25 साल में कितना परिवर्तन आया है? देखिए, सेना की टेक्नोलॉजी में तो ज़रूरी है, क्योंकि जो है हम एक ऐसे वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का युग है, और नई नई टेक्नोलॉजी जितनी भी हम उसको अडॉप्ट करेंगे उतना ही हमारे काम आसान होंगे, उतनी ही हमारी कार्य क्षमता बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आज भारतीय सेना नई टेक्नोलॉजी से लैस है, ट्रेनिंग के बदलाव हुए हैं, तो ये सब चीज़ें सेना को सशक्त बनाती हैं। और ये जो देश के प्रधानमंत्री की बात है, जब इस राष्ट्र के ऊपर कोई भी संकट आया है, तो चाहे लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के और आज नरेंद्र मोदी जी तक, हर एक प्रधानमंत्री, हर एक देश की आवाम, देश का जन जन भारत माँ के इन शूरवीर पुत्रों और पुत्रियों के साथ में खड़ा हुआ है। और ये जो भारतीय सेना के सैनिक हैं, ये जब उसके पीछे देश खड़ा होता है, इसके कदमों में जान पड़ती है, और वो पल भर के अंदर अपने इस राष्ट्र के लिए कुर्बान हो जाता है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो योगेंद्र सिंह यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने 17 गोलियां खाई और उसी के साथ फतह की और चोटी पर झंडा भी फहराया। हमसे बात कर रहे थे कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, द्रास।